इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स देखकर आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ, पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें तकरीबन 7% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 सालों से हम लोग चर्चा करें तकरीबन 17% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से हम लोग बात करें लगभग 26% की गिरावट है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आज के दिन तो यहाँ पे देखिए 1.67% की गिरावट हमें देखने को मिली। तकरीबन 33 रुपए की गिरावट आज के दिन इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर तो आप देखिएगा साल 2024 के अंदर 7.5 रुपए प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें वहां पर भी 7.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें वहां पर 7 रुपए प्रति शेयर के साथ डिविडेंड दिया था। अगर हम लोग बात करें तो साल में एक बार कंटिन्यू कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है। साल 2014 की बात करें तो इसके अंदर बोनस देखने को मिला था 1:1 के रेशियो में। अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो के अंदर तो ऊपर के लेवल से काफी नीचे गिरावट दिखा चुका है ये स्टॉक्स। अभी कितना ये गिरावट दिखाएगा हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसे भी हम लोग चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आप सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करिएगा तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर एंट्री पॉइंट को लेकर तो एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। रेड फ्लैग्स की बात करें तो किसी भी तरह का रेड फ्लैग जोन में ये स्टॉक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ फॉरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिए 16 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और उसमें से 50% की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में तो देखिए तकरीबन 12.28% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 21% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करें 6.60% यानी कि 6.5% की हिस्सेदारी एफआईएस के पास है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है तो उम्मीद है आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप की हम लोग बात करें इसकी वेटेज 2.51% है। फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.20% है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.84% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.64% है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.41% है। तो देखा जाए तो डिफरेंट फंड हाउस की इसके अंदर कहीं ना कहीं वेटेज है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो नेट सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली तकरीबन 6% से। अगर बात करूँ नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली है। आप समझ पा रहे हैं तकरीबन 50% की गिरावट हमें देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर वहीं हम लोग कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो देखिएगा क्या स्थिति इसकी रही है। बेहद ही निराशा वाली स्थिति। यहाँ पर देखिएगा ये साल 2023 की है, ये साल 2024 की है। तो नेट सेल्स के अंदर यहाँ पर भी तकरीबन 5.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तकरीबन यहाँ पर भी 51% की गिरावट हमें देखने को मिली। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिजल्ट बुरे आए ही हैं, साथ ही साथ बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी क्वार्टर बेहद ही बुरे आए हैं इसके। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। आप चार्ट के ऊपर कुछ आपको इंडिकेटर्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर यूज किया है, ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट करके लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग व्यू के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं इसने तकरीबन 3200 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूं अगस्त 2024 की। उसके बाद बात करूं एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग इस लेवल्स को भी कंपेयर करें तो तकरीबन 40% की डिस्काउंटेड प्राइस पे ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज की बात करें क्लोजिंग प्राइस के लगभग 1932 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी इसके अंदर। अगर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, मैं कैंडल को तो जूम इन कर दूं तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सपोर्ट जोन निकलता हुआ आ रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगाया, उसी की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसकी लेवल्स की बात करें तो 1800 का जो लेवल्स एक कहीं ना कहीं मजबूत सपोर्ट के तौर पर यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स के लिए, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं इस लेवल्स को कहीं ना कहीं हम लोग एज ए रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम लोग इस लेवल्स की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आती हुई दिख रही है 2300 से लेकर 2400 के बीच में। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूं, आपके सामने उम्मीद है दिख रहा होगा।
अगर सपोर्टिंग रेंज की बात करें यानी कि इस रेंज की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन आती हुई दिख रही है 1800 से लेकर 1780 के आसपास का। तो ये एक अच्छा मजबूत सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका 17 फरवरी 2025 का। ठीक इसने इस लेवल्स को टच किया, उसके बाद वापस से अपसाइड का मूव इसके अंदर हमें देखने को मिली। अगर हम लोग आज की बात करें जहां बाजार के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर भी तकरीबन 1.67% की गिरावट हमें देखने को मिली। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर और चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, तो मैं कहना चाहूंगा ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 2311 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ चर्चा करें 200 डीएमए की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 2507 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें आज के दिन वॉल्यूम की, तो तकरीबन 3.5 लाख की वॉल्यूम देखी गई है। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 25.5% की डिलीवरी उठाई गई इसके अंदर। अगर फोरकास्ट की बात करें, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है इसके लिए, यहाँ पे देखिएगा 19 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 3147 नजर आता हुआ दिख रहा है, और मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1488 आती हुई दिख रही है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना, सोच समझ के अपने कैपिटल को लगाइएगा, अपने रिस्क के हिसाब से कैपिटल को लगाइएगा, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, तभी कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री के लिए आप सोचिएगा इसके अंदर।